So hello everyone, welcome back once again with a new video of class 9th. Yes, we are in class 9 and we started the chapter 1 of class 9, that is civics. From civics, what is democracy and why democracy. Students, basically इस चैप्टर का हम लोगों ने अभी तक 2 पार्ट कंप्लीट कर चुका है. हम लोगों ने चैप्टर का ब्रीफिंग किया था, पूरा हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट था. लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हम लोगों ने मोटा मोटा ये समझ लिया था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द अदर फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, अब एक एक करके उन फीचर्स की बखिया उधेड़ेंगे, है ना. मतलब आज क्या करेंगे, तो ईच एंड एवरी टॉपिक जो फीचर्स है, फीचर नंबर 1 वी विल स्टार्ट विद द फीचर नंबर 1 एंड दैट इज, you can say for today this is the question number 1, why the elected representatives take decision in a democracy, देखो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है अपना कि why the elected representatives takes decision in a democracy. एक डेमोक्रेसी में जो चुने हुए इलेक्टेड लोग होते हैं वही डिसीजन क्यों लेते हैं. वी पीपल, एज वी आर द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट इज मेड बाय अस, तो भैया हम ही क्यों नहीं डिसीजन ले लेते हैं. ठीक है, चलिए समझते हैं फटाफट से, उसके बाद लिखना पहले समझो. देखो, इंडिया as a country holds more than 1.25 what, you can say अरब, है ना, यानी कि 125 करोड़ लिख देते हैं सीधा सीधे, 125 करोड़ पॉपुलेशन. ठीक है ना, ऑलमोस्ट 125, मोर देन 125 करोड़. सो इंडिया एज अ कंट्री होल्ड्स मोर देन 125 करोड़ पॉपुलेशन, फ्रॉम विच ऑलमोस्ट मोर देन 80 to 85 करोड़ पीपल आर adult based on universal adult franchise and participates in government formation. मतलब यहाँ पे वोटिंग आ गया. देखो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि इंडिया एज अ कंट्री होल्ड्स मोर देन 125 करोड़ पॉपुलेशन. हमारे देश में अभी जो करंट आबादी है वो 125 करोड़ से ज़्यादा है, और इंडिया में इस 125 करोड़ में से लगभग 80 से 85 करोड़ लोग हैं हु इज़ 18 ईयर्स अबव, जो सभी लोग वोट देने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई, है ना, आई एम राइट नाउ 30 years old, so I am above 18 and that is why from last 3 times I am giving my vote. So I am here in this vote giving participation process. ठीक है, क्लियर है. Now, so basically अब जरा ध्यान दो, it is very difficult. ठीक है ना. सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे कि it is very difficult first of all to take opinion of all these adult people, yeah, all these adults every time. We will take opinion of all these adults, है ना, क्या पे OPENION OPI, हाँ
चलिए, so it is very difficult to take opinion of all these adults during every decision, and also it may be differ, as in a democracy everyone is having its freedom of expression. देखिए इस सेकंड पॉइंट का मतलब देखो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक ओपिनियन। पहली बात तो ये बहुत डिफिकल्ट है ना कि हर बार ओपिनियन लिया जाए। हर बार ओपिनियन का मतलब क्या है कि भाई जितनी बार डिसीजन लेना है या कोई पॉलिसी बनानी है उतनी बार डिसीजन के लिए सबसे ओपिनियन लिया जाए, है ना। और दूसरी बात कि अगर मान के चलो ओपिनियन ले भी लिया जाए तो इतना बड़ा पॉपुलेशन है हमारे कंट्री का कि सबके पास राइट टू स्पीच या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत हर किसी के डिसीजंस या उनके जो ओपिनियन होंगे वो अलग अलग होंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम निकल के आ गया। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम भी हमारे साथ है, who will take final decision and why everyone follow or believe on that। देखो तीसरा प्रॉब्लम क्या आ गया निकल के, who will then take final decision। अच्छा, अब फाइनल डिसीजन कौन लेगा? क्योंकि अगर मान के चलो यहाँ इस क्लासरूम में या इस कोचिंग के अंदर कोई भी एक ओनर नहीं हो या कोई एक हेड नहीं हो, है ना, या किस क्लासरूम के अंदर मान के चलो जैसे हम आप लोग के स्कूल में क्या होता है कि यू हैव अ मॉनिटर। इफ अ क्लासरूम इज विदाउट अ मॉनिटर क्लासरूम, अब उस क्लासरूम के अंदर मान लो जो 20 बच्चे बैठे हैं, विदाउट मॉनिटर एवरीवन इज मॉनिटर, बिकॉज इफ समवन स्टैंड्स एंड से दैट व्हाई आर यू टॉकिंग, तो सामने वाला तुरंत बोलेगा तो तेरा क्या, भगवान ने हमको मुंह दिया है, बोल रहे हैं, बोलेंगे, कहो तो तुम्हारे, है ना, कन्हा पे कूद के चढ़ के कान पे चिल्ला दें। बात भी सही है, भगवान ने उसको मुंह दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, वो बोलेगा, वो चिल्लाएगा, क्या बिगाड़ लेंगे आप उसका। बट when your class teacher makes someone monitor of the class, means what? The class teacher given power to that person कि you are the responsible of this class when there is no teacher present in this classroom। तो आप इस क्लासरूम को टेक केयर करोगे, इस क्लासरूम के अंदर पीस, इस क्लासरूम के अंदर साइलेंस, इस क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन, मेंटेनिंग अथॉरिटी इज यू। समझ रहे हो? तो यही होता है अगर डेमोक्रेसी में किसी एक को पावर ना दी जाए, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर क्या नहीं होगा, इफ वी विल डू नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब फाइनल अंतिम पॉइंट, परफेक्ट आंसर इसका ये यहां पे निकल के आएगा एक लाइन में। इतना सब कुछ था क्या लिखना है, बट इतना सब कुछ क्या था कि आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने का तरीका। अब ये एक लाइन इस पूरे का सारांश है, एक लाइन। ड्यूरिंग इलेक्शन, कैमरा में आ रहा है ना? हाँ, ड्यूरिंग इलेक्शन we as a voter show our faith and believe that the representative to whom we are electing will do good developmental works
for us, so या thus when he or she takes decision, it is supposed to be ours. फाइनल आंसर कि ड्यूरिंग इलेक्शन के समय क्या होता है कि एज अ वोटर, एक वोटर होने के नाते वी शो आवर फेथ, हम अपना विश्वास जताते हैं। जब मैं गया बूथ पे, सपोज करो मैं वोटर हूँ, मैं बूथ पे गया, बूथ पे जाते समय मेरे क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से ये लगा देगा इंक, लगा करके इंक लगा के मैं अंदर जाऊँगा एंड आई सी लड़प बटन्स आर देयर एंड बहुत सारे नाम लिखे हुए अलग अलग लोगों के। मैंने क्या किया कि इस तरीके से था, यहाँ पे मान लो किसी का एक नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे कमल का फूल बना हुआ है, कहीं पे हाथ बना हुआ है, बहुत गंदा सा हाथ बनेगा, हाथ बना हुआ है ना। मुझे मन किया कि नहीं भैया माँ लक्ष्मी पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है नहीं, तो भैया कमल पे बटन दबाते हैं। तो माँ लक्ष्मी की वजह से हमने कमल वाला बटन दबा दिया, पी, मतलब भरोसा था, है ना। माँ लक्ष्मी में भरोसा था कि माता है तो सब है, तो हमने इसीलिए उनके पुष्प कमल पे बटन दबा दिया, है नहीं। तो अब जब वहाँ भरोसा जता दिए तो जब वो डिसीजन लेगा उसे भरोसा जताना होगा। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं जो आप लोगों को दिमाग में छप जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। हाँ कोई बात नहीं, जाने दो, सब मुँह माया है, हम बोल दिए थे, वो देख लेगा, सुन लेंगे लोग, आप देख लेंगे। देख लो बाबू, देखो देखो देखो, अब हो गया अब सीधा हो जाओ तो बहुत बढ़िया। ऐसे भी बहुत कम पढ़ाकू बच्चा है जो पूरा वीडियो देखता है, नहीं। हाँ ये सब तो मोह माया है। अब आपको एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं जिससे आपको दिमाग में छप जाएगा ये बात, डेमोक्रेसी ये वाली टॉपिक जो अभी पढ़ा रहे हैं। जनरली क्या होता है हमारे सोसाइटी में कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज, जब शादी वादी की बात होती है नहीं, तो जो गर्ल्स हैं ना उनके दो एक्शन होते हैं। पहला एक्शन मुस्कुरा दी ना, तो पापा जी को लगा क्या, ओहो बिटिया मुस्कुरा दी, सब पसंद है, बहुत बढ़िया है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अच्छा, या दूसरा कंडीशन क्या होता है कि बिटिया ने कहा पापा जी को, अच्छा आप हैं ही ना, आप जो करेंगे सब सही है। मतलब क्या कि तुमने जब पापा जी ने पूछा कि भाई, चाहे बॉयज़ के साथ भी होता है कि जब पापा जी ने पूछा कि बाबू कैसन चाहिए, हैं बताओ, मेनू कार्ड हमारे सामने रखा गया है ना कि भैया बताओ कैसन चाहिए, कैटरीना चाहिए, तो नहीं कैटरीना तो चली गई, अब नहीं है, वो खाली नहीं है ना। ऐश्वर्या राय चाहिए, नहीं ऐश्वर्या भी चली गई, वो भी नहीं है, खाली वैकेंट में से बताओ, तो वैकेंट में से हम लोग चूज करके बताए, ठीक है वैसा खोजते हैं। तो हमने क्या किया, हमसे चॉइस लिया गया, मैंने पापा को अपना चॉइस दे दिया कि आलिया भट्ट खोज दीजिए, ठीक रहेगी, हैं। अब ये चॉइस था जो पापा जी को दे दिए, है ना, अपना काम खत्म। अब पापा जी जैसी भी आलिया खोजें उस पर भरोसा करना होगा, क्योंकि मैंने पापा को पावर ये दे दिया, है ना, और अपने काम में लग गया तुम लोगों को पढ़ाने में। नहीं, अब पापा जैसा आलिया खोजे जाएंगे चुपचाप, तुम लोग के लिए भोज का व्यवस्था कर देंगे। समझ रहे हो ना, यही सेम ये टॉपिक है कि चूंकि हमने एक बार उन पे भरोसा दिखा दिया तो हम पूरे 5 साल तक उन पे भरोसा दिखाते रहेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए उसको कॉपी कर लीजिए अब। चलो, सो वी हैव पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 नाउ फॉर टुडेज क्लास। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी हैव द फीचर नंबर 2. व्हाट इज द फीचर नंबर 2? हाँ, question is why it is important to have regular election and how can you say it free and fair. चलो पहले आराम से इसको मतलब समझो, Why it is important to have a regular election. पहला क्वेश्चन है, इसका पार्ट है कि रेगुलर इलेक्शंस होने की जरूरत क्यों है. ठीक है,
चलो हमारा आंसर हो जाएगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव रेगुलर इलेक्शंस, लिखते भी रहिए, इलेक्शंस आफ्टर अ फिक्स पीरियड, हमारे इंडिया में है 5 years, टू मेंटेन डेमोक्रेसी, टू मेंटेन डेमोक्रेसी. If elections will not take place, then one who won once become a dictator or rule like a monarch within a monarch. चलो पॉइंट नंबर 1 हो गया. सुन लीजिए थोड़ा सा पहले, चाहे लिख ही लो, एक ही बार बता देंगे सब ना. पॉइंट नंबर 2, फ्री एंड फेयर. इन इंडिया elections are free and fair because elections are free means freedom of choosing any political party or leader. In India, elections are free means freedom of choosing any political party or leader, as the Constitution of India guarantees freedom of expression as our fundamental rights. अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म की, दैट इज फेयर. इन इंडिया elections are fair means corruption free because we have a separate election body called Election Commission of India. Who organize and maintains law and order regarding elections. They are, this organization is an independent organization. None can force them to perform any activity, and it is guaranteed by Constitution of India to them. लिखो, do it fast, just copy it and do it fast.
चलो लेट्स क्लियर इट। आइए फटाफट से समझ लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, पहला देखो मैंने पॉइंट क्या लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव रेगुलर इलेक्शंस। ये बहुत जरूरी है कि रेगुलर इलेक्शन हो। क्यों? आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 years टू मेंटेन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, देखो मैंने लिख दिया, इफ इलेक्शंस विल नॉट टेक प्लेस, अगर इलेक्शन नहीं हो, देन वंस, यहां पे CONCE होगा, वंस। सो वंस हु वोन, नहीं सॉरी, सही तो था, वन हु वोन वंस, वन हु मतलब जो कोई एक बार चुनाव जीतेगा वो क्या बनेगा, उसके बाद वो डिक्टेटर या फिर मोनार्क बन जाएगा। मतलब आप समझो कि जवाहरलाल नेहरू जो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, अगर उनके बाद चुनाव इंडिया में नहीं हुआ होता तो जब तक वो जिंदा थे तब तक ही विल बी ओनली द प्राइम मिनिस्टर, और उनके मरने के बाद वो सीट किसी अपने करीबी को, अपने फैमिली मेंबर को पास ऑन कर देते। तो मतलब एक तरीके का क्या हो जाता, ये एक टाइप का ये मोनार्की हो जाता। इट विल नॉट कॉल डेमोक्रेसी। सो दिस इज द ओनली रीजन कि वी नीड अ सिस्टम ऑफ रेगुलर इलेक्शन, पहली बात। दूसरा, ये फ्री क्यों है? सो इन इंडिया इलेक्शंस आर फ्री, मींस freedom of choosing any political party or leader, as the Constitution of India guarantees freedom of expression as our fundamental rights। हम इसको फ्री इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमारे पास अधिकार है अपने मन से फ्रीली चूज करने का, जिसको मन है उसको अपना नेता, या जिस पार्टी को मन है उस पार्टी को। ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In India, elections are fair, means corruption free, because we have a separate election body called Election Commission of India, EC, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको EC। EC है हमारे पास। EC क्या है? इलेक्शन कमीशन है। इनका काम क्या है? तो इनका काम है पूरे भारत में इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करना और उसको मेंटेन करना, उस समय लॉ एंड ऑर्डर। Narendra Modi, the Prime Minister of India, also cannot do anything in front of EC। EC के टाइम जो करेगा सो EC करेगा। प्रधानमंत्री की भी पावर इलेक्शन कमीशन करेगा। प्रधानमंत्री की पावर नहीं है कि उनको उनके काम में कुछ वो करवा दे या कुछ इंटरफेयर करे। क्यों? देखो यहां लिखा है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आजाद ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन को नन कैन फोर्स देम टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, है ना। वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, उनका डिसीजन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोलेंगे इलेक्शन कमीशन को के जो चीफ हैं उनको बुला के कि भाई एक काम करो, बिहार में आज चुनाव करा दो। इलेक्शन कमीशन कहेगा काहे करा दे, नहीं कराएंगे तो क्या कर लीजिएगा। नहीं, मोदी जी कहेंगे नहीं कराइएगा, तो बोलेगा नहीं कराएंगे तो क्या कर लीजिएगा। नहीं, और हकीकत यही है कि मोदी कांट डू डैश। एक गाना था, पप्पू कांट डांस वेरी गुड, गाना बहुत सुनता है। चलो, so it is perform any activity, it is guaranteed by constitution of India। अच्छा, अब EC जो है वो क्यों नहीं मोदी जी की बात मानेगा, और क्या वो हमेशा के लिए कब मान सकता है या क्यों नहीं मान सकता? उसकी लॉजिक क्या है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको आज़ाद किया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन हमेशा एक फ्री बॉडी रहेगी और वो अपना काम अपनी मर्जी से करेगी। बिल्कुल नहीं, उस पर सबका अधिकार है, सब देख सकते हैं। पूरे इंडिया को घूस देना पड़ेगा मोदी जी को, तब जाकर के इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट कर पाएंगे। पूरे इंडिया में विपक्ष भी आता है, मतलब कांग्रेस भी आता है। अगर बीजेपी उसको मैनिपुलेट करेगी तो कांग्रेस क्या चुप बैठ जाएगी? दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स क्या चुप बैठ जाएंगे? दिस इज द रीजन दैट इट कांट बी पॉसिबल। क्लियर है बात? चलिए, ये दोनों क्वेश्चंस हो गए, इसको कॉपी कर लो और प्रॉपर वे में इसको बुक से रीड भी कर लेना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। एंड नेक्स्ट डे वी विल कवर अप द रेस्ट 2 क्वेश्चंस या लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, है ना। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है।
चलो हाँ, और लाइक बटन को दबा कर लाइक बहुत मेहनत करना पड़ता है, पसीना गिराना पड़ता है।